एक भाई की कॉल आई, बोला ऐसा हुआ है, ये मुझसे यहाँ पे आया, इसने खुद को आग लगा दी। उस वक्त टाइम कितना था? यही करीबन 7:25। जब मैं घर आया ना, हम्म। वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने तीन बंदों को वहाँ पे देखा। एक तो मेरी बहन, हम्म। दूसरा मेरा छोटा भाई, हम्म। और तीसरा जो इसके साथ फ्रेंड था। अच्छा, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है। हाँ हाँ, जिस टाइम इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जब मैं पहुंचा ना, तब इसकी आग सब बुझा दी गई थी। हम्म। तो ये और मेरे इन्होंने इसको कहाँ पे बैठाया था, मेरी गाड़ी में रखा था पीछे। अच्छा हाँ, मेरे मेरे भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको लाइसेंस नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो मैं खुशफा जीट बरादर है मिस सरफस। हाँ मश हाँ मशना फैसल यूसुफ। अच्छा अच्छा, तो अरगाम रोजन। अनुजा अच्छा, बनी बस बनी। 5 to 6 months ज्यादा हुए थे। जी। ये कंटिन्यू हैरेस कर रहा था। कौन, मुसैब? मतलब हाँ, ये मुझसे कंटिन्यू हैरेस कर रहा था। हम्म। हम मेरी बहन घर में नहीं बोल रही थी। अच्छा। तो ये लाइफ थ्रेट दे रहा था उसे। बोल रहा था मैं घर वालों को ये करूंगा, तुम्हारे भाइयों को ये करूंगा, वैसा वैसा कुछ। हम्म। तो फिर जब इसने एक बार मुझे मैसेजेस की, मुझे उन मैसेज का स्क्रीनशॉट भी है। हम्म। तो उसमें ना इसने सीधे बोला है कि मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारे घर के सामने अगर मैं मार डाला ना, हम्म। तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अच्छा, जब भी हद से ज्यादा। ये मुसैब ने आपसे कहा था? हाँ हाँ हाँ, मुझे उसका स्क्रीनशॉट अभी भी है मेरे फोन में। हम्म। इससे ना वो ट्रू कॉलर से मैसेजेस होती है ना, हम्म। वहीं से किया था। अच्छा। तो जब ये सर से ऊपर चला गया ना, हम गए थे पुलिस स्टेशन। हम्म। हमने वहाँ पे इसकी एफआईआर फाइल कर दी। हम्म। तो हमने सारे सबूत लाए, स्क्रीनशॉट, मैसेजेस, कॉल की रिकॉर्डिंग हम्म। हमने एसएचओ सर के पास डाली। तो उसने जब एफआईआर फाइल की ना इसकी, हम्म। जो उसने तय जी। कि ये बाहर था। वहाँ पे एसएसपी साहब भी वहीं वहीं पे थे उस वक्त। हम्म। तो जब इसके पापा को बुलाया, इसके पापा के सामने एसएसपी सर ने इसको कॉल की। इसने अच्छा। इतनी इतनी गंदी गालियां दी, अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये हूँ। सब आपके कहने के मुताबिक ये सब गालियां वगैरह पुलिस के सामने हुआ है? हाँ, एसएसपी सर और एसएचओ सर के सामने हुई है गालियां। अच्छा अच्छा। मानता हूँ अगर मैं झूठ बोलूंगा ना, कम से कम एसएसपी सर तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम्म। जब उनके सामने हुआ है ना ये सब, तब इनके फादर ने ये एक्सेप्ट किया कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है। अच्छा। उसने मेरे 4 लाख रुपए उड़ाए हैं ड्रग्स में। हम्म। फिर एसएचओ सर ने उनको बोला कि तो क्या शुन पहले समझावा, बिल्कुल। उसको समझाओ। उसके पापा ने बोला कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है। मैं शंति में से कांटेक्ट की की, तो हम घर में कोई उससे बात भी नहीं करता है। सुषम सोन माना क्यों? कि ये उसके फादर ने बोला है। आप जाके एसएचओ सर के पास ये कंफर्म भी कर सकते हैं। हम्म। जब उसकी हाँ, फिर क्या हुआ, उसके पापा को बंद रखा क्योंकि वो मत आ रहा था। वो बोल रहा था, वो मैसेजेस भी है ना एसएचओ सर के पास। वो हम्म। बोल रहा था जाओ करो जो करना है, मैं भी देखूंगा कहाँ से पकड़ के लाओगे। तो फिर जब उसके पापा को बंद रखा ना, अच्छा। फिर वो आया वहां से। तो लेकिन जब हमने एफआईआर फाइल की ना, उससे पहले हमने इनके घर वालों को ये किया था, कॉल की थी हम्म। और मैसेज भी की थी। इसकी इनकी बहन ने बोला था जो करना है हमारे भाई के साथ करो, वो ऐसा ही है। अच्छा। ये जो अभी वो बोल रहे हैं ना, जी। ये ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, हम्म। उनको सब पता है। यहाँ तक कि उनकी माँ को भी पता है उनका बेटा कैसा था। तो उनके घर वाले सब यही बोल रहे थे हमें पता है हमारा बेटा कैसा है। हम्म। तो जब उनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया ना, जी। तब शाम को उनकी कॉल आई, बोला तय उस भाई से हमारे पापा ने क्या किया। हम्म। हमने उनको बोला कि वो वहां से गंदी गंदी गालियां दे रहा है। अच्छा। तो हम हमारा काम था एफआईआर फाइल करना, वो हमने कर दिया। अब ये सब पुलिस के हाथ में है। हम्म। बस हो गया ना यहाँ तक। तो जब वो आया ना, वो बंद था, पता नहीं कितने दिन बंद था। हम्म। तो एसएचओ सर ने बोला हाँ हमने इसको लाया है। फिर रिसेंटली कुछ ही दिन हुए थे उसको रिलीज किए हुए। हम्म। एसएचओ सर ने ये भी बोला था कि उसने बोला है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। अच्छा। एफआईआर एफआईआर की कॉपी भी मिलेगी आपको पुलिस स्टेशन से। जो वो केस कोर्ट में भी गया था, उसकी उसकी सारे वो डिटेल्स आपको मिलेगी। हम्म। तो जब वो आया ना, हमें भी लगा चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब सारा खत्म हुआ। हम्म। तो जिस दिन इंसिडेंट हुआ ना, उस दिन
इसके घर वाले बोल रहे हैं ना कि सदफ ने कॉल की थी। अच्छा। कॉल मुसेर ने की थी हम्म। और उसने मैसेज भी की थी। वो कॉल पे ये भी बोल रहा था, मैसेज पे भी बोल रहा था कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ, मैं ये करूंगा, वह करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। हम्म। तो हमने वो स्क्रीनशॉट्स एसएचओ सर के पास भेजे। हमने वो सब बोला उसको कि ऐसा बंदा ऐसा बोल रहा है, उसी वक्त जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब हाफ एन आवर पहले। हम्म। तो मैं घर में नहीं था, मैं बाहर था, हम्म। मतलब यहीं पे गया था बाहर शॉप पे। तो मुझे मतलब एटलीस्ट 4 मिनट्स हुए होंगे बाहर जाए हुए। तो भाई की कॉल आई, बोला ऐसा हुआ है, ये मुझसे यहाँ पे आया, इसने खुद को आग लगा दी। उस वक्त टाइम कितना था? यही करीबन 7:25। अच्छा, आपको भाई ने कॉल की? हाँ। जी। तो जब मैं घर आया ना, हम्म। वहाँ पे क्या हुआ था, मैंने तीन बंदों को वहाँ पे देखा। एक तो मेरी बहन, हम्म। दूसरा मेरा छोटा भाई, हम्म। और तीसरा जो इसके साथ फ्रेंड था। अच्छा, जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ है? हाँ हाँ, जिस टाइम इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जब मैं पहुंचा ना, तब मतलब इसकी आग सब बुझा दी गई थी। हम्म। तो ये और मेरे मतलब इन्होंने इसको कहाँ पे बैठाया था, मेरी गाड़ी में रखा था पीछे। अच्छा। हाँ, मेरे मेरे भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती, उसको लाइसेंस नहीं है। अच्छा। अच्छा। तो मैंने सीधे उनको बोला मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा, हम्म। क्योंकि ये खुद आया, खुद जलाया। मैं बिल्कुल। पुलिस को कॉल करता हूँ। वो फिर मुझे लगा नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हम्म। तो मैं मतलब विद इन मिनट ये बात हुई, मैंने गाड़ी निकाली। मैंने उसके फ्रेंड को इंसिस्ट ये किया कि तू आ मेरे साथ भी, क्या करें। इसको नहीं सुनी, मैं अकेले इसका क्या करूंगा मैं अकेले। बिल्कुल। तो मतलब हमारे घर से लेके बाहर तक, मेन रोड तक डिस्टेंस है। हम्म। उसके फ्रेंड ने ये बोला नहीं मैं नहीं तो आऊंगा, भाई मैंने उस टाइम मुसाहिब कितना जला हुआ था, मुकम्मल या थोड़ा कम ही? वो मैंने नहीं देखा। एक्चुअली ना जब भाई ने बोला कि उसके सारे कपड़े जल गए थे। अच्छा। अच्छा। तो मैंने और उसके फ्रेंड ने उसके मतलब नए कपड़े लगाए, हम्म। ऊपर से शीट डाली। तो मैंने उसकी मतलब वैसा नहीं देखा ना, मैंने देखा वो सीट पे पड़ा हुआ है, अच्छा। अच्छा। वो बात कर रहा था। तब जब मैंने इसके फ्रेंड को बोला ना तो ये मैसेज, उसने सीधे बोला ना भैया मैंने कैसे हम्म। कि मैं नहीं आऊंगा। तो मैं तो मुझसे क्या है देखना, तो फ्रेंड से क्या है देखना। फिर बिल्कुल। मैंने उसको जोर जबरदस्ती करके गाड़ी में बिठाया। हम्म। जब मैं यहाँ से गया ना, मतलब मैं रोड मतलब पे चढ़ने वाला था मैं, हम्म। मतलब स्पीड थोड़ी कम होती है। उसने मतलब चलती हुई गाड़ी से वो खिड़की खोली और कूद गया। मुसाहिब? नहीं 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 नहीं, अच्छा, उसका उसका दोस्त। फ्रेंड। हम्म। हाँ, मैंने उससे बोला तो क्या चलो मतलब तू नहीं आ रहा है साथ। उसने बोला हाँ मैं आऊंगा, मेरे पास बाइक है, मैं बाइक से आऊंगा। उसके उस दोस्त का क्या नाम है? उसके दोस्त का आकिब नाम है। अच्छा। अच्छा। तब मुशेर ने उससे बात की है। हम्म। उसने उसको बोला है वो तुम आगाज बीमार तो ये मैं अच्छा। ऐसा बोला है, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। जब मैं गया ना, मैंने जाते जाते एसएचओ सर को, एसएचओ बानीपुरा को कॉल किया। हम्म। मैंने उसको बोला ऐसा हुआ है, हम्म। आप हॉस्पिटल आइए, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। हम्म। अब ये बोल रहे हैं ना कि पहले ये आधा जला था, फिर इनके भाई ने इसको लिया था किसी और जगह, वहाँ पे और जलाया। हम्म। मेरे घर से लेके बानीपुरा हॉस्पिटल तक कम से कम सीसीटीवी तो होंगे ना, आजकल तो सब जगह सीसीटीवी होते हैं। हम्म। आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि सीसीटीवी पे मैं हूँ कि नहीं और कितने बजे हूँ। हम्म। मुझे नहीं लगता मुझे 10 मिनट लगे होंगे बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक। अच्छा, इनकी मैं जब फैमिली जो स्क्रीन शॉट्स दिखाते हैं सदफ के। उसका भी बोला ना मैं सर। जी जी। जब मैं बानीपुरा हॉस्पिटल पहुंचा ना, हम्म। और दूसरी एलिगेशन ये थी इनकी कि इसके भाई ने इसको हॉस्पिटल लेके खुद भाग गया, वहां पे छोड़ दिया, खुद भाग गया। हम्म। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल था ना, वहाँ पे एसएचओ सर थे। हम्म। तब एसएचओ सर वहीं पे थे। तो मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। मैं ये पुलिस ने इसको नीचे उतारा, अंदर हॉस्पिटल में लिया। डॉक्टर्स ने बोला ये मतलब इसकी ये बर्न इंजरीज मेजर है, हम्म। इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको शिफ्ट किया ना, जी। मेरा अगर माने ना, मेरा ये फर्ज था उसको हॉस्पिटल लेना, हम्म। वहां पे रुकना मेरा काम नहीं था। हम्म। बट वहां पे डीएससी सर भी आए, वहां पे एसएचओ सर भी थे। मैं वहां पे कम से कम 2.5 घंटे था हम्म। हॉस्पिटल में, 2.5 घंटे था। जब इसको शिफ्ट किया ना वहां से, मैं वहां पे 2.5 घंटे वहीं पे था। वहां पे सीसीटीवी कैमराज में मैं मिलूंगा वहां पे, अगर आप चेक करें। जी जी। तो फिर इसके दादू आए।
जो कल रिसेंटली कल शाम को उसका इंटरव्यू आया ना इसके दादू का। हाँ, वो चलो मानता हूँ मैं बातें झूठ बोलूंगा, डीएसपी सर तो नहीं कहेंगे ना, एसएचओ सर तो नहीं कहेंगे। इसके दादू आए, मैं एसएचओ सर और डीएसपी सर के पास हूँ। वो आए, उसने बोला सर यहाँ पे किसी लड़के ने आग लगा दी है, वो कहाँ है। एसएचओ सर ने इनको कहा आप उनके क्या लगते हो। इसने बोला मैं उसका दादा हूँ। आप सुनना उसने क्या वर्ड यूज किया वहां पे। उसने बोला इससे अच्छा था उसको गोली आती। इसके दादू ने कहा? हाँ, उसके दादू ने एसएचओ सर और डीएसपी सर के सामने ये बात कंफर्म की है। उसने कन्फेस किया है उसके सामने के इससे अच्छा ये था कि मुसैब को गोली लग जाती। हाँ, गोली लग जाती, मर जाता। क्या। और फिर उसके बाद उसने जब एसएचओ सर ने उसको कहा ना कि क्या हुआ, मतलब आपको लगा था कुछ घर में इसके ये इंटेंशन है। उसने बोला हम 1 बजे खाना खा रहे थे घर में, मैं इस साइड था, ये मेरे सामने था, हम घर में इससे बात नहीं करते हैं। ये उसके दादू ने बोला है। जो उसने कल बोला ना, वो क्या बोला उसने, आप ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये सब आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, एसएचओ सर के पास, डीएसपी सर के पास, यहाँ तक कि एसएसपी सर के पास। मानता हूँ जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि ये मिले हुए हैं, वो मिले हुए, एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, सब तो नहीं होंगे ना। बिल्कुल। हाँ, आप ये कंफर्म कर सकते हैं उसके पास। फिर जब मैं घर आया ना, तो मैं मत था घर पे, मैंने भाई को बोला कि क्या हुआ था। भाई ने बोला मैं घर में था, मेरी मम्मा भी घर में नहीं थी। अच्छा। तो भाई ने बोला मैं घर में अंदर था, मुझे कुछ चिल्लाने की आवाजें आई। अच्छा। इसने हमारे गेट के बाहर खुद को आग लगा दी थी। फिर दौड़ते दौड़ते कहाँ आया, घर तक। हाँ, घर तक आया। जब मेरी बहन और इसने मतलब जोर जोर से चीखे सुनी ना, वो बाहर निकले। अच्छा। मेरा भाई ना उसने रिसेंटली 12th किया है। अगर ये कद से कोई बड़ा नहीं होता है, फिर भी वो बच्चा ही है। बिल्कुल। वो ऐसा इंसिडेंट देख के ना बड़े बड़े होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। वो तो तब भी छोटा है। अच्छा। तो मेरे भाई ने बोला, मैंने उसे बोला चेक रिपोर्ट करते नहीं कुछ नहीं कंट्रोल। उसने बोला अगर इसका फ्रेंड ना होता मैं इसको अकेले कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसका फ्रेंड भी आया वहां से। हमने इसको काम किया, कपड़े वपड़े ऊपर से लगाए, कम्बल लगाई, वो शीट लगाया। उसका फ्रेंड उसकी चीखें सुन के आया या ऑलरेडी उसके साथ में था? वो उसका फ्रेंड वो बोल रहा है मैं रोड पे था, लेकिन वो रोड पे नहीं था। अच्छा अच्छा। वो अगर उसका फ्रेंड चीखे सुन के रोड से यहाँ तक आएगा ना, अगर वो मतलब दौड़ भी लगाएगा ना, एटलीस्ट 2 मिनट्स लगेंगे वहां से यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्यादा कम नहीं। वो बाहर ही था, हमारे गेट के बाहर था। तो जब वो आया ना, फिर उन्होंने उसको पता नहीं कमल लगाया, वो कपड़े के वपड़े ऊपर से लगाए, पानी डाला है, तो ये कंट्रोल हुआ है। अच्छा। हाँ, हो गया यहाँ तक। अब जो ये स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं ना कि सदफ ने ये बोला, मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपके घर में बेटी है? बिल्कुल। अगर कोई लड़का उसको तंग करेगा, मतलब मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, गलत मत लेना, मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई लड़का उसको तंग करेगा, मतलब कंटिन्यू तंग करेगा, कंटिन्यू हैरेस करेगा, अगर आप उस लड़के को समझाओगे, 10 बातों में तो एक बात ऐसी होगी जिसमें गुस्सा दिखेगा। है कि नहीं? ये लोग वो पॉइंट आउट कर रहे हैं जिसमें गुस्सा दिख रहा है, वो मतलब उससे आगे का नहीं दिखा रहे। अगर आपको सब जानना है ना, हमने पेन ड्राइव भर भर के उसके स्क्रीनशॉट्स, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसका सब कुछ एसएचओ सर बांडीपोरा के पास दिया है। देखिए भाई, मेरे पब्लिक का कोई हक नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेशन करें, बट पब्लिक डोमेन में कोई स्टोरी जब इंसान लाता है तो फिर उसकी पूरी तहकीक करनी चाहिए। ये पूरा मामला है जो है, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कोर्ट देखते हैं कि सामने क्या आएगा। हाँ सर, हमने कल उनको, हमने पुलिस से कर ये बोला कि मतलब अगर हम मीडिया में जाएंगे, हमें आप एटलीस्ट फोन ही दे दो बहन का जिसमें ये सब है, या पेन ड्राइव दो। तो एसएचओ सर ने हमें कहा है आप उनको ये बोलना कि आप एसएचओ सर के पास पुलिस स्टेशन में जाएं, जिससे भी यहाँ आना होगा, कोई भी यहाँ आ सकता है, कि हम उसको प्रूफ दिखा सकते हैं कि मतलब ये बंदा क्या क्या बोल रहा था। आप उनके पास जा सकते हो, वो आपको फोन तो छोड़ो, आप पेन ड्राइव भर भर के दिखा सकता है। वैसे पहली बात, अगर कोई भी लड़की किसी भी बंदे पे गलत एलिगेशन लगाएगी ना कि ये बंदा हैरेस कर रहा है, तब तक एफआईआर फाइल नहीं होती है जब तक ना वैलिड प्रूफ हो। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, तब तक ना केस कोर्ट में नहीं जाता है जब तक ना वैलिड प्रूफ हो। सही बात है। हाँ,
उसके पापा ने ये कन्फेस भी किया था वहां पे कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट है। उसने मेरे 4 लाख रुपए ये 4 लाख रुपए खाए इसी में। वो हमने उसको बहुत समझाया कि ये ड्रग ये इसमें मत पड़ो, लेकिन वो नहीं मानता है। चलिए, ओके, शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ रब्ता